बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक राज्य में धर्मवीरपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां के महाराजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और उदारता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उम्र के साथ अब वे बूढ़े हो चुके थे। उनकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वे लंबे समय से अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोच रहे थे। महाराजा का मानना था कि राजगद्दी केवल वही व्यक्ति संभालना चाहिए जिसमें न्यायप्रियता, धैर्य और जनता की भलाई की भावना हो। इसलिए उन्होंने अपने युवराज या मंत्रियों की जगह खुद एक अनोखा उपाय सोचा। वे जनता के बीच जाकर उन्हें समझना चाहते थे। इसी राज्य के पास का एक बड़ा गांव था जिसका नाम सोनपुरा था। सोनपुरा की पहचान उसकी मेहनती जनता के लिए थी, लेकिन हाल के दिनों में वहां चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। गांव वाले डरे सहमे रहते थे। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि यह काम किसी बाहरी चोर का नहीं, बल्कि गांव के ही किसी व्यक्ति का था। गांव के मुखिया रामस्वरूप बार बार पंचायत बुलाते, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाता। गांव में अफवाहें थीं कि यह चोर इतना चालाक है कि अब तक उसने न केवल घरों से बल्कि मंदिर और गौशाला से भी चोरी की है। महाराजा वीरेंद्र सिंह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तय किया कि वे इस मामले को खुद देखेंगे। उन्होंने राजमहल का शाही वेश त्याग कर एक साधारण वृद्ध यात्री का भेष धारण किया। साथ में उनके एक वफादार मंत्री विवेकानंद भी एक साधारण व्यापारी के रूप में गए। सूरज ढल रहा था जब महाराजा और विवेकानंद गांव में पहुंचे। दोनों साधारण वस्त्रों में थे और उनके पास केवल एक छोटा सा झोला था। गांव के चौपाल पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की। बाबा, आप कौन हैं? एक किसान ने पूछा। महाराजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं दूर के राज्य से आया एक यात्री हूं। सुना है यहां के लोग बहुत नेक दिल हैं, सो एक रात यहां ठहरने की सोची। गांव के लोग मेहमान नवाज थे। मुखिया रामस्वरूप को भी जब पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दिया। रात को खाना खाते समय महाराजा ने चोरी की घटनाओं के बारे में पूछा। रामस्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, न जाने कौन है वह दुष्ट। हमने कई बार पहरेदारी की, पर वह हर बार बच निकलता है। लोग तो कहते हैं कि वह इतना चालाक है कि हमें शक भी किसी पर नहीं होता। महाराजा ने गंभीर होकर कहा, हर चोर कोई न कोई गलती करता है। अगर मन में लालच है तो वह जरूर किसी दिन पकड़ा जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा कि शायद चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुम भरोसा करते हो? रामस्वरूप ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी बात तो कभी नहीं सोची। हमारा गांव तो परिवार की तरह है। महाराजा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यही तो चोर का फायदा है। लोग जिन्हें सबसे भरोसेमंद मानते हैं वही कभी कभी अपराधी निकलते। रात गहराई तो महाराजा और विवेकानंद ने गांव का चक्कर लगाया। चांदनी रात में सब सोए हुए थे, लेकिन अचानक एक झोपड़ी के पास उन्होंने आहट सुनी। एक छाया तेजी से एक घर के पिछवाड़े से निकली और पेड़ की आड़ में छिप गई। विवेकानंद ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, यही चोर हो सकता है। महाराजा ने संकेत किया कि वे उसे कुछ देर तक देखते रहे। वह व्यक्ति धीरे धीरे किसी और घर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा लोहे का औजार था, शायद ताला तोड़ने के लिए। कुछ देर बाद जब वह एक अमीर किसान के घर के आंगन में घुसा, महाराजा ने धीरे से उसे पकड़ने की योजना बनाई। जैसे ही वह घर के भीतर घुसने वाला था, विवेकानंद ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और महाराजा ने तुरंत उसकी गर्दन दबोच ली। कौन है? छोड़ दो मुझे! वह आदमी चिल्लाया, लेकिन महाराजा ने उसका मुंह बंद कर दिया। गांव के कुछ लोग शोर सुनकर दौड़े। जब मशालें जलाई गईं तो सबने देखा कि वह चोर कोई और नहीं, बल्कि गांव का ही चरवाहा गोपाल था, जो अपनी ईमानदारी और सीधाई के लिए मशहूर माना जाता था। गांव के लोग हैरान रह गए। रामस्वरूप ने गुस्से में कहा, गोपाल, हमने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। गोपाल ने शर्म से सिर झुका लिया, पर वह कुछ नहीं बोला। गोपाल को पकड़े जाने के बाद अगले ही दिन गांव के चौपाल में बड़ी सभा बुलाई गई। सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए। चौपाल में मुखिया रामस्वरूप, कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी थे। रामस्वरूप ने कठोर स्वर में कहा, गोपाल, अब सच बताओ,
तुमने यह सब क्यों किया? तुम तो हमारे बीच सबसे भरोसेमंद आदमी माने जाते थे। तुमने यह विश्वासघात क्यों किया? गोपाल का सिर झुका हुआ था। वह चुप रहा। तभी वृद्ध यात्री, जो वास्तव में महाराजा वीरेंद्र सिंह थे, ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर इंसान गलती करता है, लेकिन अगर तुम सच बता दो तो शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल आए। चोरी की वजह क्या थी? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हां बाबा, मैंने गलती की। मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है। उसे दुर्लभ दवा की जरूरत है और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कर्ज नहीं दिया। मुझे लगा कि अमीरों से चोरी करके मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूं। मैं गलत था, लेकिन मैंने मजबूरी में यह किया। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर सहानुभूति थी तो कुछ लोग गुस्से में थे। रामस्वरूप ने सख्ती से कहा, मजबूरी का मतलब यह नहीं कि तुम चोरी करोगे। अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो गांव का क्या होगा? तभी वृद्ध यात्री ने, महाराजा, कहा, रामस्वरूप, तुम सही कह रहे हो, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या गोपाल सच बोल रहा है। क्या उसकी पत्नी वाकई बीमार है? गांव की कुछ महिलाएं तुरंत गोपाल के घर गईं और लौटकर सभा में बोलीं, हां बाबा, गोपाल सच कह रहा है। उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। महिलाएं गंभीरता से बताती हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। यह तो दिलचस्प है। गोपाल गलत है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह बुरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि वह सुधरने का मौका खो दे। महाराजा ने विचारपूर्ण कहा, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप सब सहमत हों तो मैं गोपाल की परीक्षा लूंगा। अगर वह पास हुआ तो उसे एक मौका मिल सकता है, पर अगर वह असफल रहा तो उसे गांव की पंचायत जो दंड दे वह मानेगा। क्या आप सब तैयार हैं? महाराजा ने वृद्ध यात्री के रूप में मनाने वाले स्वर में कहा। गांव वाले सहमत हो गए। गोपाल ने भी सहमति जताई। गोपाल, कल सुबह तुम गांव के चौपाल में आओ। मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जो यह साबित करेगा कि तुम सही में सुधरना चाहते हो या नहीं। महाराजा ने चुनौती देते हुए कहा। गांव के लोग उत्सुक थे कि वह परीक्षा क्या होगी। सुबह सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हुए। महाराजा ने गोपाल को बुलाकर सोने के सिक्कों का ढेर दिखाया। सब हैरान रह गए। महाराजा ने गोपाल से कहा, गोपाल, ये 100 सोने के सिक्के हैं। तुम इन्हें लेकर भाग भी सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इन सिक्कों को सही तरीके से इस्तेमाल करके गांव का भरोसा वापस जीतना होगा। तुम्हें 3 दिन का समय मिलेगा। चौथे दिन तुम वापस आकर बताओगे कि तुमने इन सिक्कों का क्या किया। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग बोले कि अगर यह चोर है तो वह जरूर भाग जाएगा। लेकिन गोपाल ने बिना कुछ कहे सिक्के ले लिए और घर चला गया। घर पहुंचकर गोपाल बहुत परेशान था। अगर मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा दूं तो वह बच जाएगी, लेकिन गांव वाले फिर भी मुझे चोर ही मानेंगे। और अगर मैं इन पैसों से गांव का भला करता हूं तो मेरी पत्नी की जान कैसे बचेगी? गोपाल ने मन ही मन कहा। संघर्ष में, गोपाल, तुम जैसा सही समझो वैसा करो, लेकिन गलत रास्ता मत चुनो, उसकी पत्नी ने सहारा देते हुए कहा। गोपाल सारी रात सोचता रहा। अंत में उसने एक योजना बनाई। 3 दिन बाद चौपाल में सब लोग इकट्ठा थे। गोपाल थाली लेकर वापस आया। थाली में आधे सिक्के बचे हुए थे। गोपाल, बाकी सिक्के कहां गए? रामस्वरूप ने प्रश्न करते हुए पूछा। मैंने इनमें से आधे सिक्के गांव की गौशाला की मरम्मत और मंदिर की छत ठीक कराने में लगा दिए। बाकी के सिक्के मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रखे हैं, लेकिन अगर आप सब चाहें तो मैं वो भी लौटा सकता हूं। गोपाल ने ईमानदारी से जवाब दिया। गांव में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोपाल ने जो किया वह गलत नहीं है। उसने अपनी गलती सुधारी और गांव का भला भी किया। हमें उसे एक मौका देना चाहिए, बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा। गांव वाले धीरे धीरे सहमत हो गए। गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है। इंसान गलती करता है, पर सच्चाई और भलाई का रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी जीत है। वृद्ध यात्री, महाराजा ने प्रशंसा करते हुए कहा। महाराजा ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी और बोले, मैं कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि तुम्हारा महाराजा वीरेंद्र सिंह हूं।
उन्होंने प्रकट करते हुए कहा। गांव वाले दंग रह गए। सभी ने दंडवत किया। आज मैंने इस गांव में देखा कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और भलाई में है। गोपाल ने गलती की, लेकिन उसने खुद को सुधार लिया। मैं घोषणा करता हूं कि गोपाल को माफ किया जाए और उसकी पत्नी के इलाज का पूरा खर्च राज्य उठाएगा, महाराजा ने अधिकारपूर्वक कहा। गांव वाले खुशी से झूम उठे।